हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारी सी सुबह के साथ साथ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी बजे हुए हैं 6:45 और आ गई थी मैं नहा के पूजा करके। यहाँ पर तो सबसे पहले बनाई थी चाय और फिर यहाँ पर नमकीन सेवइयाँ मैंने बना ली थी, क्योंकि आज बच्चों को रोटी सब्जी तो नहीं ले जानी थी, नमकीन सेवइयाँ ले जाना था तो बना देंगे। वैसे तो उन पोहा देना था पहले, लेकिन जब पोहा देखा तो पोहा था नहीं, तो हमने कहा चलो अच्छा नमकीन सेवइयाँ बना देंगे। और इसके बाद बना दी थी, दोनों नाश्ता करके और लंच लेके स्कूल चले गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लग गए थे अपने काम में। तो खाना बनाना है, तो आज बनाएंगे खाने में कढ़ी और चावल और रोटी। तो यहाँ पर बस पकौड़ी बना लेंगे, सादा बनाएंगे, प्याज वाली नहीं हम कढ़ी में डालते हैं। कई लोग प्याज वाली डालते हैं, लेकिन हम ऐसे ही सादा डालते हैं, वही अच्छी लगती हैं। तो पहले पकौड़ी बना लेंगे, इसके बाद भी हम इसी कढ़ाई में कढ़ी बना लेंगे। और लाइट आती रहेगी तो इसी पे बन जाएगी, नहीं तो फिर बाद में चूल्हा जला लेंगे। और लाइट आ रही थी तो हमने कहा बाद में जला लेंगे चूल्हा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सीढ़न रहती है तो अच्छे से जलता नहीं है, धुआं ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और वैसे नहीं, इधर गैस और इंडक्शन की अपेक्षा चूल्हे पर जल्दी खाना बन जाता है सर्दियों में और गर्मियों में। और थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो लकड़ियाँ बाहर रख दो धूप में तो फिर अच्छे से जलती हैं। तो 2-3 दिन से ऐसी निकलती है धूप, बस ऐसी निकलती है कि थोड़ी देर धूप रहेगी और फिर बादल रहते हैं। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन धूप निकल आती है, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ती हैं और उमस भरी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस बड़ी फ्राई कर लेंगे, इसके बाद इसी कढ़ाई में कढ़ी छौंक देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। हींग, सौंफ और खड़ी हुई धनिया और मेथी, ये सब डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है कढ़ी का। और वैसे टमाटर डाल के कढ़ी हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। कई लोग बनाते हैं टमाटर लहसुन ये सब डाल के, लेकिन किसी को पसंद नहीं है। हमारे घर में सभी कढ़ी पकौड़ी वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही बनाएंगे हम। और बस देवांश के लिए कुछ अलग से बना देंगे, क्योंकि वो कढ़ी बिल्कुल नहीं खाता है। थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती खिला दो तो खा लेगा, वैसे उसको पसंद नहीं है कि वो खा ही ले। बस रोटी से तो खाएगा नहीं, कढ़ी चावल खा लेगा, लेकिन रोटी से कढ़ी बहुत ही कम पसंद करता है। जब ज़बरदस्ती खिला दो तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो बना के रखेंगे, क्योंकि स्कूल से आए और अच्छे से खाना खा ले। और फिर यहाँ पर तेल हमने कम कर लिया था और थोड़ी देर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे मठा। और मठा बिल्कुल खट्टा नहीं है, जिनके यहाँ से मम्मी लेके आई हैं, क्योंकि घर पे तो अब होता नहीं है। दूध उतना ही देती है भैंसिया जितना कि घर का काम चले, चाय बन जाए और बच्चे पी लें, बस ज़्यादा नहीं होता है। तो उनके यहाँ रोज़ बनता है तो मम्मी लेके आई थी, तो बिल्कुल भी खट्टा मठा नहीं था। और थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे हम इसी में, क्योंकि फिर जब पक जाए तब लगती है थोड़ी खट्टी कढ़ी, तो थोड़ा सा पानी भी हमने डाल दिया है। इसी में अब बेसन मिला देंगे और नमक डाल देंगे और बस कढ़ी पकती रहेगी जब तक हम जितने भी और काम हैं, जैसे बर्तन रखे हुए हैं वे चाय दूध के, और बच्चों के लिए सिवैयाँ बनाई थी तो वो कढ़ाई भी रखी है। तो ये सब बाकी के जितने भी काम हैं वो निपटा लेंगे। और थोड़ी देर तो इसको चलाते रहेंगे कि जब तक ये अच्छे से खोलने ना लगे, तब तक तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं इधर यानी मठा फट जाता है। और थोड़ी ही देर रह गई थी, कढ़ी बस पकने ही वाली थी, लेकिन इसी बीच लाइट चली गई तो हमने चूल्हा जलाया और फिर यहाँ पर रख दी थी, तो पक गई है कढ़ी। इसमें बरी हमने पहले ही डाल दी थी, तो थोड़ी देर यहाँ पका दिया था। अब इसको पलट देंगे भगोने में और फिर बनाएंगे रोटी, क्योंकि लाइट बीच में चली गई थी। किसी दिन तो ये है कि बराबर पता चले पूरा काम ही हो जाए और लाइट रहे, और किसी दिन तो इतना परेशान करती है कि बार बार आती है जाती है। आज भी ऐसा ही हो रहा था, 5 मिनट के लिए आती थी और 10 मिनट के लिए चली जा रही थी। और कढ़ी पकने में लगता है टाइम, तो इस वजह से मैंने फिर चूल्हा ही जला लिया था कि यहीं पर बन जाएगी एक बार में फुर्सत। बार बार गैस पे रखो और इंडक्शन पे रखो, इससे अच्छा मैंने फिर जब लाइट गई तो फिर चूल्हा ही जला लिया। फिर भले ही लाइट आ गई थी, लेकिन फिर हमने बार बार इधर से इधर नहीं रखी, क्योंकि वो कढ़ाई इंडक्शन पे आती है, फिर हमने वो चूल्हे पे नहीं रखी थी। दूसरी कढ़ाई जिसमें सेवइयाँ बनाई थी वही धुल के आ गए थे, तो इसी पर रख दी थी।
और बार बार यहाँ से वहाँ रखो, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर हमने सोचा चलो यहीं पर बना लेंगे, रोटियां भी इसी पे बना लेंगे। और अभी 1-2 दिन से ऐसी धूप निकलती है, कभी धूप छाँव, तो बस उसी में रख दी थी लकड़ियाँ, तो अच्छे से थोड़ी सूख सी गई हैं। वैसे सूखी ही हैं, लेकिन सीढ़न सी रहती है वो हट गई है, तो अच्छे से चूल्हा भी जल गया था। तो इसी पे हमने जल्दी से कढ़ी भी बना ली है और चावल रख दिए हैं गैस पे, क्योंकि लाइट बार बार आती है जाती है, इस वजह से हमने गैस पर ही रखे हैं चावल। जैसे ही हमने रोटी सेंकना शुरू किया, पापा को खाना देने के लिए आ गई थी मम्मी, क्योंकि कढ़ी रख दी है ठंडी होने के लिए। जब तक कढ़ी ठंडी होगी जब तक रोटियां भी सिक जाएंगी। और 8:30 बजे हुए हैं अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस धूप निकलती है तो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और खाना बनाने के बाद बर्तन धुले, और फिर किचन में भी आज हमने पोंछा नहीं लगाया था, तो किचन में पोंछा लगाया। इसके बाद यहाँ पर भी पोंछा लगा लेंगे, अच्छे से साफ़ कर देंगे। तब जाके फिर गेहूं में दवाई लगानी है और बोरी एक सी रखना है, वही सब काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तिरुला हो गए हैं। तो बिल्कुल सीढ़न की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं गेहूं। और बारिश के टाइम पे वैसे ही सीढ़न सी रहती है हर जगह। और वैसे उस जहाँ गेहूं रखे उस कमरे में इतनी सीढ़न रहती है कि अगर पाँव बन जाते हैं, बस चलो अपन तो पाँव से बन जाते हैं, जैसे अपन गीले पाँव हों तो वो बन जाते हैं, इस तरह से इतनी सीढ़न रहती है। तो एक से करके आज दवा लगा के एक से ढक के उनको रख देंगे, और फिर पूरा कमरा साफ़ करेंगे, क्योंकि गेहूं की लरसी बहुत रहती है पूरे। और फिर गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो हमने ब्लाउज़ बदल लिया था कि यहाँ पर पंखा तो लगा नहीं है, और फिर धूल इतनी है, साफ़ करना है तो पंखा चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। और मकड़ी के जाले सबसे ज़्यादा थे, तो अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि जब से गेहूँ यहाँ पर रखा है, जो खेत से आया था तभी से यहीं पर रखा है, तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा सीढ़न सी रहती है। और फिर बरसात के टाइम पे वैसे ही सब जगह सीढ़न सी रहती है, तो थोड़े थोड़े तिरुला होना शुरू हुए थे तभी से। फिर इकट्ठा अगर पूरी बरसात भर रखते ना तो पूरा गेहूं ख़राब हो जाता। ख़राब तो नहीं हुआ था, बस शुरुआत ही थी। तो सब बोरियों में भर के रख देंगे, और दवा लगा के इसको बिल्कुल ढक के अच्छे से। वो घर गृहस्थी के काम करते करते ना हाथों की लकीरें घिस जाएं, लेकिन घर गृहस्थी के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आज ये कल वो, यही सब चलता रहता है। और अच्छे से कमरा साफ़ करने के बाद यहाँ पर दवा लगा के रखते जा रहे थे, तो दवा बहुत इतनी महक रही थी। सो मम्मी ने भी ऐसे साड़ी बांधी थी, वो हमने भी बांध ली थी, क्योंकि बहुत महक रही थी दवा। और सब बोरियां इकट्ठी करके रख दी हैं, वो अच्छे से ढक दिया है। तो अब जाके यहाँ नीचे नीचे झाड़ू लगा लेंगे, और फिर पोंछा लगा देंगे, और ये बेडशीट हटा देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको करेंगे, धुल देंगे इसको। फिर जब जाके जो कपड़े यहाँ पर थोड़े बहुत रखे रहते हैं ना, तब वो यहाँ पर रखेंगे, अच्छे से साफ़ कर देंगे और पोंछा लगा देंगे। आज सोच रहे थे कि चलो कोई काम नहीं करेंगे, सारा काम जल्दी ही निपट गया है, तो लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो निकल आते हैं। गेहूँ दिखे चलो यही आज जल्दी काम हो गया है तो इसको संभाल दें। यानी घर गृहस्थी के काम तो बराबर ही रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, हाथ घिस जाए लेकिन काम कम होने वाले नहीं हैं घर गृहस्थी के। और ये संदूक के नीचे काफ़ी गेहूँ घुसे हुए थे, अंदर चले गए थे, तो उनको अच्छे से झाड़ू से निकाल लेंगे जितने निकल आएंगे। और वैसे पानी से तो नहीं धुल सकते हैं, क्योंकि पास में गेहूँ भी रखे हुआ है, तो पानी तो यहाँ पर वैसे ही सीढ़न रहती है, और पानी डाल के और मुसीबत नहीं बढ़ानी है। आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।